हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10। तो यार पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर के केस में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन भी देखा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज पहला जो हमारा टॉपिक है वो इमेज फॉर्मेशन फॉर concave mirror, okay, for concave mirror। तो यार ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रीकैप ले लेते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था उसका एक रीकैप लेते हुए चलते हैं। लाइक अगर प्लेन मिरर की बात कर रहे थे हम, है ना, प्लेन मिरर की बात कर रहे थे जब, तो अगर एक सेकेंड, अगर प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कोई एक ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पे। तो इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, कोई आप मिरर लेते हो तो आपकी कोई ना कोई इमेज बनती है ना उस साइड। तो आप अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, मान लो ये A है, ये B, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लेते हो तो आपकी जो x डिस्टेंस पे मिरर से रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से भी इस मिरर से इमेज जो बनेगी वो भी x डिस्टेंस पे ही बनेगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस वो सेम रहती है, और हाइट जो थी, मान लो यहाँ पे अगर इमेज की हाइट ऑफ इमेज अगर vi की बात करें, ठीक है, वो अगर h है तो ui मतलब uo हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी भी हाइट कितनी होनी चाहिए, h। तो ये हो गई प्लेन मिरर के केस की बात, है ना। प्लेन मिरर की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मतलब जितनी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बेसिकली उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का वेव फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में हम सबसे पहले बात करें कॉनकेव की। तो कॉनकेव बेसिकली क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कॉनकेव के लिए कि अगर केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये वाली सरफेस क्या हमारी पॉलिश्ड, ये सरफेस हमारी पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर कोई लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर वाले इनर वाले पार्ट से होता है तो उस मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें बताई थी कि ये एक यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वो फोकस बोलते हैं हम इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कि ये कर्व है तो उसका उस कर्व का एक सेंटर होगा, और वो फिक्स डिस्टेंस पे होता है ना, एक रेडियस होती है, कोई भी सर्कल आप लेते हो तो उसकी एक रेडियस होती है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये भी मैंने बताया था कि जनरली एक नॉर्मल केस की अगर बात करें तो एफ जो होता है वो हमारा r/2, मतलब जो भी रेडियस होती है उसकी हाफ होती है ना। एक नॉर्मल केस की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, और फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी, है ना। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए यार ये सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आप उसकी इमेज बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए पहले हम क्या क्या चीजें, देखो बेसिकली नीड किस किस चीज की होती है। पहला तो अगर इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपका मिरर होना चाहिए ना आपके पास। आपका मिरर कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हो तो फर्स्ट केस ये हो गया हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है काफी दूरी पे, लाइक इन्फिनिटी। अगर डिस्टेंस हमको पता ना चले, हम कैलकुलेट ना कर पा रहे हो, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी हमारा रखा हुआ है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये होगी बात हमारी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड हो गया। अब हम उसको शो कैसे करते हैं, ये कोई हमारा मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है हमारा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ये हो गया A, ये B। जस्ट आपको लग रहा होगा कि ये मिरर यहाँ है, इमेज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बट ये काफी दूर है। लाइक मैं अगर बनारस में हूँ, ठीक है, मैं अगर करेंटली बनारस में हूँ, तो आप कहीं श्रीलंका में जाके बसे हो, ठीक है, श्रीलंका में कहीं ऑब्जेक्ट, तो काफी दूरी पे, लाइक इतना भी डिस्टेंस नहीं, मतलब मान सकते हो एक रिलेटिव की बात करें तो देन उतना बड़ा मिरर भी लेना होगा आपको। तो एक रिलेटिव बात करते हैं कि इतना
ये लाइक इन्फिनिटी पे है, ठीक है, काफी दूर रखा हुआ है। पास मैंने अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इमेज बेसिकली फॉर्म करने के लिए हमें देखो मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अगर इमेज फॉर्मेशन करना है आपको, तो मिनिमम कितने रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, तो अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए आप जाते हो इमेज फॉर्मेशन कराने, तो बेसिकली 2 रे की नीड होती है मिनिमम। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, फोकस। अब बात करते हैं, अब देखो आपका ये हो गया टेल, है ना, ये टेल, ये टॉप पॉइंट। अब टॉप पॉइंट मान लो ये कोई लाइट गई, ठीक है। अब इनर सरफेस क्या हमारा रिफ्लेक्टिंग, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जाती है, ठीक है, पैरेलल जाती है, तो वो कहां से पास करती है, फोकस से, है ना। अगर कोई भी हमारी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जा रही है, वो मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है, तो वो कहां से पास करती है, वो फोकस से पास करती है। ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये सब देखो माइंड में आपको रखना पड़ेगा आपके, कि अगर कोई भी लाइट पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहां से रिफ्लेक्ट करके कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। एक और हमारी रे लाइट यहां से गई, है ना, ये गई, तो ये भी कहां से पास करेगी, फोकस से, है ना, फोकस से पास करेगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हमारा हो रहा है, फोकस पे, ठीक है, ये कैपिटल एफ होता है ना। तो ये फोकस से पास करी, तो इमेज फॉर्मेशन हमारा कहां पे होगा, फोकस पे होगा। तो अब इस केस के लिए बात अगर हम करते हैं, देखो हमें बेसिकली किन किन चीजों की बात करनी है आपको। पहले तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। देखो इन सारी चीजों में हम लोगों को बेसिकली किस किस चीजों की बात करनी होती है, नेचर ऑफ इमेज की बात करनी होती है, साइज ऑफ इमेज की बात करनी होती है ना, और सब कुछ बात करना होता है, ठीक है। तो देखो पहली चीज नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज, एक चीज देखो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। अगर आप नेचर ऑफ इमेज की बात कर रहे हो, तो अगर कोई भी हमारा इमेज, ठीक है, अगर हमारे मिरर के फ्रंट साइड में बन रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड में बन रहा है, देन वो मिरर क्या, वो इमेज क्या होगी, रियल होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग साइड में ही बन रहा है, और ये इस टाइप बन रहा है रिफ्लेक्टिंग साइड में, तो ये क्या हो गया, रियल, ठीक है ना, रियल हो गया। अब रियल एंड, अब देखो एक चीज और होती है इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ये काफी चीजें परेशान करती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं बट आपको ये परेशान करती हैं, तो इनको समझते हुए चलते हैं अच्छे से, है ना। तो देखिए अगर आपको इन्वर्टेड और रियल में अंतर देखो, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट कब बनता है, अगर आप प्लेन मिरर की बात कर रहे होते तो हर केस में इमेज लगभग सीधा ही बनता है, इरेक्ट होता है। बट ये स्फेरिकल मिरर केस में कभी इरेक्ट बनता है, कभी इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी जो केस है, इस केस की बात करें, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा लिया था, काफी दूर प्लेस्ड किया था, बट हमें जो इमेज की साइज दिख रही है काफी छोटी दिख रही है, काफी छोटी साइज दिख रही है। तो हम यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे कि इरेक्ट बन रही है या फिर इन्वर्टेड बन रही है। बट आप इसको अगर 10x जूम करें, लाइक आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएं काफी बड़ा, मतलब इतने छोटे को इतना बड़ा दिखाए, है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टी बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है, मीन्स इमेज क्या बन रही है आपकी, इन्वर्टेड। तो आप समझ गए, मतलब अगर हमारे मिरर के फ्रंट साइड बनेगी तो वो क्या होगी, रियल, और अगर उल्टी बनेगी, लाइक हमने अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसे प्लेस्ड किया था, बट इमेज जो बन रही है वो ऐसे बन रही है ना, मतलब टेल ऊपर था नीचे था, ऊपर चला गया, ऊपर था नीचे चला गया, है ना, तो इन्वर्टेड हो गई। और इरेक्ट तब होता जब जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया था सेम टू सेम इमेज भी बन जाती। प्लेन मिरर की केस की बात करें तो इरेक्ट होता है, ठीक है, आप जान गए इतना। और देखो अब अगर बात करें कि हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो नेचर ऑफ इमेज की बात कर ली हमने, ठीक है ना, अब साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं। साइज, अब हमने लिया तो काफी बड़ा था, है ना, लिया तो काफी बड़ा था, बट
देखो अभी यहाँ पे कंपेयर करो कि आपने इतना बड़ा लिया बट मिला कितना आपको दिख ही नहीं रहा, जस्ट दो लाइट रे का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है कि क्रॉस कर रही, तो वो काफी बड़ा हमने लिया था। अब ये बोलोगे नहीं वेरी स्मॉल, अब आप तो यही देख के बोलोगे ना कि वेरी स्मॉल, बट आप एक चीज जानो, आप यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हो तो फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, आप फिजिक्स के लैंग्वेज में ये बोलोगे। जनरली आप अगर फिजिक्स की यूज नहीं करते तो वेरी स्मॉल बोल सकते थे आप। ठीक है, अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहते हो तो आप वेरी स्मॉल बोल सकते हो। ठीक है, बट अभी यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड। और अब पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें अगर, तो हमने लिया तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां प्लेस था, इन्फिनिटी पे, बट अभी हमारी इमेज जो बन रही है वो कहां पे, फोकस पे। तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज हो गई वो फोकस। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, पहली चीज। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता, आप कितना भी बड़ा हाइट ले लो वो काफी छोटा बनेगा। ठीक है, इमेज जो बनेगी उसकी काफी छोटी बनेगी। तो उस अगर आप कोई स्फेरिकल मिरर लेते हो उसके केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा उसके रिलेटिव में काफी दूर है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड होता है कोई बियॉन्ड द सेंटर, लाइक सेंटर के अगर आसपास पे कहीं पे प्लेस्ड करते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब इमेज कहां पे बनती है। ठीक है, इन्फिनिटी से हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर। ठीक है, ये पहला केस नहीं, ये दूसरा केस। ठीक है, ये दूसरा केस है हमारा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड द सेंटर प्लेस्ड करते हैं देन उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, नेचर क्या होगा इमेज का, साइज क्या होगा। ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे। तो पहले हम एक अपना एक जो बेसिक नीड्स है वो ले लेते हैं। हमको सबसे पहले तो मिरर चाहिए यार ना, अगर इमेज बनाना है आपको तो मिरर लो। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम पहले फोकस देखते हैं, फोकस ये हमारा, सेंटर ये। ठीक है, सेंटर पता चल गया, फोकस पता चल गया। अब देखो एक चीज देखो, इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां प्लेस्ड है, ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जस्ट सेंटर के कुछ आगे इधर पहले ही प्लेस्ड किया गया है ना, पहले प्लेस्ड किया गया है। तो अब बात करते हैं कि इमेज हमारी कहां पे फॉर्म कर रही होगी। तो देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं यार। ठीक है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं, मैंने क्या क्या चीजें देखो पहले बताई थी, एक बार देख लेते हैं कि कोई भी अगर मिरर है हमारा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, तो अगर सेंटर से कोई भी लाइट रे पास करते हैं, ठीक है, ये सेंटर है, ये फोकस, अगर सेंटर से कोई भी लाइट रे पास करते हैं तो वो जस्ट रिफ्लेक्ट आ जाती है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सेंटर से पास कर रही है तो सेम डायरेक्शन में उसे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, और अगर फोकस से पास करते हैं, ये मान लेते हैं फोकस हमारा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चली जाती है। यहाँ पे पैरेलल दिख नहीं रहा, पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट वो पैरेलल ही जाती है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, मान लो फोकस से हम अगर पास करते हैं कोई भी लाइट रे तो ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाती है। या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइस वर्सा मतलब जैसे था उसका उल्टा। ठीक है, अगर पैरेलली आप कोई भी लाइट रे ले आते हो तो फोकस से पास करती है। बस ये दो चीजों का आप यार केयर करो। ठीक है, दो चीजों का केयर करो। और एक चीज देख लो कि जो आपकी लाइट रे होती है, ठीक है, वो अगर सेंटर से पोल, ये आपको मैंने बताया था ना पोल, अगर इसको भी मानो कि ये अगर पास करती है तो ये भी जस्ट रिफ्लेक्ट बैक आती है ना। तो ये चीजें देखते रहो, ध्यान में रखते रहो अपने। और हाँ, ये हो गया। और एक चीज और, आपकी जो भी लाइट रे होती है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के केस में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है लाइट रेज की, मैंने क्या बोला था, 2, है ना। अगर कोई भी इमेज आपको फॉर्म करना है, कोई भी इमेज अगर आप फॉर्म करने वाले हैं तो आपको मिनिमम रेज की रिक्वायरमेंट 2। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, आगे बात करते हैं इस पे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, बियॉन्ड सी प्लेस किया हमने, तो अब इमेज इसकी कहां पे बनेगी। तो पहली चीज, अब ए से हम लोग लाइट रे पास करते हैं तो ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस।
क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट रे अगर हम पास करते हैं तो वो फोकस से ही पास करके वापस आ जाती है ना? मैंने ये बताया था आपको। और दूसरी रे क्या बोला था कि मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आप अभी मैंने इतना मतलब एक्यूरेसी है नहीं ना कि एग्जैक्ट यही होगा, तो मान लेते ये हमारा कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं और ये इस पे मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है। तो मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाती है ना? तो 2 रेज मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ ऐसे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हुआ, हमने लिया कितना बड़ा था, इतना, मिला कि ना हमें इतना। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, पहली चीज, और साइज ऑफ इमेज, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज की, ठीक है। अब इतनी चीजों की हमको बात करनी है। तो देखो एक चीज समझो कि हमने लिया था सेंटर से जस्ट बियॉन्ड, है ना? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, बियॉन्ड सी, जस्ट सी के कुछ पहले, है ना? और इमेज की जो पोजीशन आई वो क्या आई, हमने देखो ये सेंटर हो गया हमारा, ये फोकस, तो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। समझ में आ गया कि आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज हमने लिया उतना बड़ा था, मिला इतना। अब फिजिकल लैंग्वेज में क्या बात करेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। अब देखो नेचर ऑफ इमेज की बात करें अगर हमें हर केस में जितने भी केसेस होते हैं पॉसिबल, टोटल 6 केसेस होते हैं, ठीक है। सारे केसेस में बात करेंगे, सारी केसेस में क्या होते हैं, 6 केस की बात करते हैं। तो इन तीनों चीजों की हर केसेस में हमें बात करनी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होती है, अब नेचर देखो मैंने क्या बोला था कि रिफ्लेक्टिंग साइड में अगर बनती है इमेज, रिफ्लेक्टिंग साइड में इमेज बनती है तो वो क्या होगी, रियल, ठीक है। अब उल्टा बना या सीधा बना आप देख लो खुद, ठीक है, उल्टा बना या सीधा बना आप खुद देखो यार, मैं क्यों बताऊं, है ना? मैंने तो सब कुछ कर दिया। हम लोगों ने इतना ऑब्जेक्ट लिया था, मिला हमें इतना बड़ा इमेज, और हमने सीधा लिया था, मिला उल्टा, है ना? क्योंकि ये टेल देखो यहाँ पे, ये टेल यहाँ पे, है ना? तो उल्टा बना। तो अब सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। देखो समझते चलो, रटोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर थर्ड केस की, प्लेस्ड एट सी, मतलब अगर कोई भी हम अपना ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं कहां पे बनेगी। तो पहले हम इसको बेसिक नीड क्या हमारी, मिरर, है ना? मिरर से इमेज बनाना भाई ना। तो हमको अभी अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं कुछ फोकस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको कोई भी इमेज फॉर्मेशन करना है तो मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर ये हमारा पैरेलली कोई रे गई तो ये फोकस से ही पास करेगी, है ना? फोकस से पास करके वापस आएगी। तो आपको बेसिक चीज आपने क्या देखी थी यहाँ पे, कि बेसिक चीज देखा था भाई कि हमारा रे कोई अगर पैरेलली जा रहा है तो ये जस्ट रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस से पास करता है, अगर वो कोई भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करती है ना? पैरेलली मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाती है, तो कोई भी रे लाइट रे, तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या, कहां से पास करती है वो रे, हमारी फोकस से। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे की रिक्वायरमेंट, तो सेकेंड रे हम कहां से पास कराएंगे, फोकस से पास कराया हमने। और ये यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अभी ये थोड़ा सा वेल मैनर्ड नहीं है ना? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बेसिकली देखो, तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिरर लिया हमने, है ना?
ये कुछ ऐसे, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने ए बी हाइट का, ए ऐसे पास किया रे, तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ गई, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कि आपकी इमेज जो बनती है ना बेटा, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मेजरमेंट उतना करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले से देख ले रहा हूँ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये अगर हमने ऐसे प्लेस किया तो ये मान लेते हैं कुछ ये, ठीक है। हमको सेकेंड रे की नीड होती है, तो ये सेकेंड रे हम कहाँ पास करा रहे हैं, फोकस से पास कर रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट बैक करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। चलो हो गया ये बात। अब देखो इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ, सेंटर पे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे रखा था, इमेज भी सेंटर पे रखा था। इससे पहले केस में क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था और इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही थी हमारी, फोकस पे हो रही थी, है ना, फोकस पे हो रही थी। और दूसरी चीज कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, मान लो दूसरे केस में ये कोई हमारा बियॉन्ड सी था, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही थी, सी और एफ के बीच में, ठीक है। और हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, तो अब इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक चीज समझो भाई कि आप इधर अगर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करते जाते हो, ठीक है, इस साइड अगर मूव कर रहे हो तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती जा रही है, फोकस तक। मतलब आप कितना भी दूर इमेज रख लो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो मिरर के पास में है अभी इस केस में वो कहाँ पे है, फोकस पे है। कि मिनिमम जो डिस्टेंस होगा पोल से हमारा, ये क्या है हमारा, ये पॉइंट पोल है ना, पोल से जो भी डिस्टेंस मिनिमम होगी वो फोकस पे होगी इमेज, पहली चीज। और हम ऐसे ऐसे अगर ऑब्जेक्ट की हम टुवर्ड्स द मिरर मूव करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर अगर हम मूव कर रहे हैं कोई भी अपना ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या हो रही है उसकी, अवे द मिरर जा रही है। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ना, अगर ऑब्जेक्ट को आप टुवर्ड्स द मिरर ले जा रहे हो तो इमेज जो हो रही है हमारी अवे फ्रॉम द मिरर बन रही है, ठीक है। तो देखो अब इस केस में भी हमें तीन चीजों की बात करनी होगी, तो कौन कौन सी चीजें यार, तो हमने बात की थी प्रीवियस केस में कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज की, ठीक है, नेचर, ठीक है, साइज ऑफ इमेज हो गया, नेचर हो गया, और तीसरी केस हमने क्या बात की थी, पोजीशन, ठीक है, तीसरी केस हमने क्या बात की थी, पोजीशन की। तो अब देखो, अब बताऊंगा मैं नहीं, आप ही बताओगे, क्योंकि मैंने जो जो पॉसिबिलिटीज थी सारी मैंने कर दी, ठीक है। देखो साइज ऑफ इमेज क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अग्नि हमने ऑब्जेक्ट रखा था इतना बड़ा, तो इमेज भी हमको उतना ही बड़ा मिला, मतलब साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, सेम, ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, सेम। अब नेचर की बात कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट कैसे रखा था, ऐसे, है ना, वर्टिकल रखा था, और जो ऑब्जेक्ट की वो मिली हमें साइज, नेचर मिली जो, वो इन्वर्टेड मिली, मीन्स रियल तो बनेगा ही भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब रियल, क्योंकि मिरर की इमेज जो भी हमारी बनी वो मिरर के फ्रंट में बनी, अगर फ्रंट साइड में इमेज बनती है तो वो क्या होती है, रियल। बेसिकली लगभग सारे केसेस में रियल ही होते हैं, और कॉन्केव के केस की बात करें अगर हम, तो लगभग रियल एंड इन्वर्टेड ही होते हैं, एक दो केस होते हैं जहां पे वर्चुअल बनते हैं, ठीक है। और पोजीशन एट सी, कि अगर हमने सी पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, सी पे ही बनेगी, ठीक है। चलो अब फोर्थ केस की बात करते हैं हम पे। अब फोर्थ केस में देखो हमने इंफिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, एट सी रखा, अब कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो हम जो फोर्थ केस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नहीं, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो हमने चारों केसेस की बात करनी है हमें, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, तो बेसिकली हम एक मिरर को लेते हैं, ठीक है, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना, ये सी हो गई, ये कुछ हमारा एफ हो गया, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारी ऑब्जेक्ट जो रखी है वो
यहां पे रखी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रखिए, मान लेते कुछ ये ए, ये पी। अब हम बात करते हैं भाई, हमें हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने रखा सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगी, हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो मिनिमम देखो क्या होता है यार, पॉसिबिलिटीज आपने फर्स्ट रे पास की, वो कहाँ से पास कर गई, हमने पहले भी बात किया था कि अगर पैरेलली जाती है कोई भी लाइट रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ पे बनती है इमेज, है ना। इमेज कहाँ पे बनती है हमारी, पैरेलली अगर पास करती है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास करती है, फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकस से पास की। अब दूसरी केस की अगर हम बात करें, तो दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी इमेज, ठीक है, कोई भी आप दूसरी इमेज बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम लाइट रे की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी लाइट रे को बनाने के लिए वो 2 होती है ना। तो अब देखो एक चीज समझो कि यहां पे ये हो गया। अब दूसरी लाइट रे हम कहां से पास करेंगे, पोल, ठीक है। हम दूसरी लाइट रे पोल से पास करेंगे। तो मैंने 2 प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कोई भी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो वो जो स्फेरिकल मिरर से अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वो डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में बैक हो जाता है ना। और दूसरी बताई थी अगर फोकस से करते हैं तो वो पैरेलली चला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। बट थर्ड केस इज कि अगर आप कोई भी लाइट रे पोल से अगर कोई भी पोल से अगर पास करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अभी थीटा उठा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना एग्जैक्ट, बट आप अभी समझो कि अगर ये कोई भी लाइट रे यहाँ से पास करते हैं थीटा पे, तो ये थीटा से ही रिफ्लेक्ट करके जाएगी, ठीक है। मतलब ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। ये भी एंगल, मतलब ये एंगल जितना होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये हमने कहां पे बात किया था, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये कहां पे बात किया था हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना हमने बोला था कि वो सारी केसेस में पॉसिबिलिटीज होती है ना। तो वो सारे केसेस, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहां पे देखा हमने, ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गई कुछ, तो ये ए डैश और ये बी डैश। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां पे बनी, बियॉन्ड सी। तो हमें बात क्या क्या करनी थी यार, तो देखो हमें बात क्या क्या करनी थी, पोजीशन की बात करनी थी, पोजीशन, नेचर, है ना, और साइज। पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ, ये सारी केसेस किसकी बात कर रहे हैं हम, इमेज की केस की बात कर रहे हैं। अगर पोजीशन हम देखिए इमेज की कहां पे है, वो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हमारी बियॉन्ड सी बनी, ठीक है। और नेचर क्या, नेचर तो हमेशा मैंने बोला ना कि अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल एंड इन्वर्टेड आपको दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड बनी है, इरेक्ट बनती। अगर हम ऑब्जेक्ट ऐसे ले रहे हैं इस डायरेक्शन में तो इमेज भी हमारी इस डायरेक्शन में बनती, तो क्या होती है उस केस में, इरेक्ट होती है। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा बन गया है ना, हमने सीधा लिया था, ऐसे लिया था, बट इमेज ऐसी बन गई। और अब देखो एक चीज देखो कि हमने लिया तो इतना बड़ा था बट इमेज क्या इतनी बड़ी बनी नहीं, मतलब इतनी बड़ी बनी तो हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे, इनलार्ज, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना एक बार, सब कुछ माइंड में रखते हुए चलना है कि अगर इमेज हमारी बड़ी बन रही है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर छोटी बन रही है तो उसे क्या बोलते हैं, और काफी छोटी बन रही है तो उसे क्या बोलते हैं। अगर काफी छोटी बनती है हाईली डिमिनिश्ड, अगर छोटी बनती है कंपेरेबल तो डिमिनिश्ड, और थोड़ी सी अगर बड़ी बनती है तो यार बोलते हैं इनलार्ज, ठीक है। अगर काफी बड़ी बन जाती है हाईली इनलार्ज, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें। अब लास्ट एक फिफ्थ केस की बात करते हैं। अब देखो हमने बात की इन्फिनिटी की, फिर बियॉन्ड सी की बात कर लिया, सी एंड एफ की बात कर लिया। अब लास्ट केस कहाँ की बात करते हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पे, ठीक है। फिफ्थ केस की बात करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा फोकस पे। चलो फोकस की बात कर लेते हैं। तो देखो सारी चीजें रटना नहीं यार, ठीक है ना, ये सारी चीजें रटने वाली नहीं होती है। अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आप हायर क्लासेस में भी ये सारी चीजें आपको आपकी जरूरत पड़ने वाली है, हायर क्लासेस में भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
एट एफ फोकस। ठीक है, आप अभी जो भी चीजें पढ़ते हो, ठीक है, क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, जो भी चीजें आप पढ़ते हो वो एक छोटे स्केल पे पढ़ते हो, है ना। और आप जब क्लास 11th में या फिर 12th में जाते हो, लगभग सारी चीजें आपको रिपीट करनी पड़ती हैं, फिर से पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप अभी से अच्छे से पढ़े रहते हो तो आपका एक बेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आपका एक बेस क्रिएट हो जाता है, आपको मेथड पता होते हैं कि अगर लाइट रे यहाँ से पास करिए तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करके जाएगी। तो वो सारी चीजें आप अभी छोटे स्केल पे पढ़ रहे हो यार, सारी चीजें पढ़ो, उसके बाद बड़े स्केल पे आप जब हायर क्लासेस में जाना तो बड़े स्केल पे पढ़ना। ठीक है, अभी हमारी क्या बात कर रहे थे हम कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, फोकस पे, तो फोकस पे प्लेस करते हैं यार पहले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने, अपना मिरर बनाया। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट हमको यहीं पे हमने प्लेस कर दिया ए और बी। ठीक है, हमने ये प्लेस कर दिया, तो हम पहली रे लाइट रे पास कराते हैं, पैरेलली गई फोकस से, पास करके वापस आ गई। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो कि ये काम हम हर केस में कर रहे हैं कि पहले जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे एक रे पास करा रहे हैं। ठीक है, और वो पैरेलली लगभग पैरेलली यार, क्योंकि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारा प्लेस्ड है वो वर्टिकल है, तो वो पैरेलली हमने रखा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी जो ये लाइट रे गई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से पास करके रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई। अब हमें, मैंने बताया था हर केस में वही बात कर रहा हूं कि मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट। तो फिर हमने कहां से पास की, ठीक है, देखो आप ऐसे भी पास करोगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे पास करते हैं, बट जनरली हम कहां से पास करने वाले हैं, आप देखो ऐसे भी पास करते हो अगर, ठीक है, तो ये भी जितना जिस डायरेक्शन में जाओगे उसी डायरेक्शन में पास करेगी। तो हमारी जो इमेज कहां बन रही है, देखो दोनों लाइट रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब ये अगर इंसिडेंट रे है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब जिस एंगल पे वो लाइट रे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आगे जाके क्या हो गया, आप देखो ये चीज कहीं पे भी मेजर करोगे, मान लो ये यहाँ पे एक्स आई, ठीक है, ये चीज अगर आप इन दोनों को आगे भी बढ़ाओ, यहाँ पे भी मेजर करोगे तो ये एक्स, तो ऐसी लाइट रे को क्या बोलते हैं, पैरेलल। मीन्स उनकी डिस्टेंस जो है ना वो चेंज ही नहीं हो रही, हर जगह दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो वो सेम होगी। ठीक है, तो पैरेलल मतलब ये इमेज कहां पे बन रही होगी, इन्फिनिटी पे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं, ठीक है, फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी, कहीं दूर हमें दिखाई नहीं दे रही होगी। जस्ट वाइस वर्सा केस की बात करें अगर यार, तो हमने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जस्ट हमारे लिए इनविजिबल था, तो उसकी इमेज कहां पे बन रही थी, फोकस पे। बट अगर हम बात करें कि फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, तो ये काफी दूर बनेगी यार, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज की। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रही ना कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट जब तक करेंगे नहीं इन्फॉर्मेशन तब तक फॉर्मेशन होगा नहीं। और ये देखो ये लाइट रे ऐसे गई थी, ये तो ये टेल हो गया। ठीक है, ये अगर इन्वर्टेड ही बनेगा जब भी बनेगा, है ना, बट हमें यहाँ पे हम देख ही नहीं पा रहे ना कहाँ पे बन रहा है, क्या चीजें हो रही है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि काफी दूर बन रही है, इन्फिनिटी पे कहीं पे बन रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जस्ट फ्रंट में बन रही है, तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर तो हमारा रियल ही होगा, है ना, और इन्वर्टेड। रियल क्यों होगा, आपको पता है जनरली हर केस में अगर मिरर के फ्रंट में बन रही है, रिफ्लेक्टिंग साइड में बन रही है, तो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। आप देख पा रहे हो कि जब भी इमेज बनेगी इन्वर्टेड ही बनेगी, चाहे वो यहां बने चाहे यहां कहीं पे भी बने, वो इन्वर्टेड ही बन रही है। अब लास्ट केस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस क्या हो गया, हमने फोकस तक देख लिया। अब फोकस के बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होती है फोकस और पोल के बीच में, देन क्या होने वाला। तो लास्ट केस ये थोड़ा सा स्पेशल केस मान के चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी,
P क्या है भाई, पोल, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई मिरर, और ये पोल हो गया हमारा, ठीक है, पोल, ये हो गया फोकस, कहीं ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है। तो अब बात करते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है, और ये कुछ हमारा सेंटर है, सेंटर सी, ठीक है। तो इमेज बनेगी कहाँ भाई, अब देखो, तो पहली सेम चीज पास किया हमने, तो वो यहां से पास कर गई, ठीक है। थोड़ा सा मेजरमेंट यार अभी उतना करेक्ट है नहीं, बट आप समझ के चलो। तो इस केस में अगर देखो, मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट केस है उसमें सिर्फ एक ही चेंज आता है कि उसमें इमेज जस्ट बैक साइड बनती है, उसे वर्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट रे मान लेते हैं कोई, जैसे ये वाली जो रिफ्लेक्ट करके गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके, तो ऐसा क्या होता है, मानते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन की कोई लाइट रे यहाँ से आ रही होगी, है ना, इसके पैरेलली कहीं से यहाँ से आ रही थी, वही रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे गई, ठीक है, मान लेते हैं। अब दूसरी लाइट रे हमें चाहिए, ये हम सेंटर से पास करते हैं, ठीक है, सेंटर से हम ऐसे पास करते हैं, तो ये जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी। जब ये रिटर्निंग होगी तो हमें लगेगा कुछ कि इधर से ही वापस आ रही है, ठीक है, हमें लगेगा कि कुछ इधर से ही वापस आ रही है ना, यही लग रहा है कि भाई ये लाइट रे कुछ हमने यहाँ से ऐसे टॉर्च मान लो ऐसे जलाए, ठीक है, तो ये लाइट रे इधर से ही आ रही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये इमेज हो गया हमारा, ठीक है। इस केस में लास्ट केस में क्या होता है, जो इमेज होती है हमारी वो बैक साइड बनती है, ना कि फ्रंट साइड, ठीक है, बैक साइड बन रही है, मींस हमारी जो इमेज हो गई वो क्या होगी, वर्चुअल, ठीक है, इमेज क्या होगी, वर्चुअल। नेचर की बात करें अगर तो, और हमने सीधी ली थी और सीधी बनी, मींस इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेचर की बात करें, ठीक है, नेचर की बात अगर हम करें भाई, तो क्या होगी हमारी कि वर्चुअल एंड वो बनी, ठीक है। अब अगर पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड मिरर, ठीक है, कि अगर हम बात करें भाई पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर कहीं पे भी बन रही है, ठीक है, उससे हमसे नहीं कोई मतलब, जस्ट वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। अब बात करते हैं साइज, तो आप कंपेयर करो, साइज हमने इतना बड़ा लिया था, अभी इतना बड़ा दिखा, तो जस्ट हम कंपेयर कर पा रहे हैं ना कि इतना छोटा हमने लिया था बट उतना इमेज बड़ा हमें मिला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम अगर देखें तो इमेज की जो साइज है, ठीक है, वो क्या है, इनलार्ज, ठीक है ना। अगर हम साइज बात कर रहे हैं कि इमेज की हमारी जो साइज होगी वो क्या होगी, तो इनलार्ज होगी, ठीक है, वो बड़ी होगी, हमने इतना बड़ा लिया था, हमको उतना बड़ा ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। तो हम ये बेसिकली जो हमारे 6 केसेस होते हैं यार, तो 6 में से तो कॉमन चीजें क्या है, 5 में इमेज जो होगी हमारी वो रियल एंड इन्वर्टेड। जो लास्ट केस है हमारा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पोल एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, तो वो इमेज क्या होगी, तो उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, जस्ट एक चेंजेस है कि इन्वर्टेड हो जा रहा है और इरेक्ट हो जा रहा है, मतलब एक डिफरेंस है सिर्फ। अगर 6 केसेस की बात करें हम, तो सिर्फ एक डिफरेंस हमें मिल रहा है कि जो लास्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है बिटवीन पोल एंड फोकस, देन एक केस में सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारी चीजों में सेम है। तो ये चीजें आप देख लो, रटना नहीं है, सिर्फ याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमने ये 6 केसेस की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यार कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, सब कुछ सेम होगा कॉन्वेक्स मिरर केस में, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।